आइए दोस्तों, शुक्र है, शुक्रवार है। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम मार्केट का वीकली एनालिसिस करेंगे हर शुक्रवार को। और आज जो शुक्रवार है, इसकी शुरुआत अगर अदानी ग्रुप से न की जाए तो ये अपने आप में नाइंसाफी हो जाएगी। अदानी का एफपीओ आया, एफपीओ सब्सक्राइब हुआ, सब्सक्राइब में मुकेश अंबानी जी, सुनील मित्तल जी, सज्जन जिंदल जी का नाम आया। एफपीओ भरा, एफपीओ टल भी गया। अदानी के शेयर 4,000 से 3,000, 3,000 से 2 और 2 से 1 ऐसे गिरावट दिखा रहे कि जैसे अदानी ग्रुप में ताला लग गया हो, स्पेशली अदानी इंटरप्राइजेस में। तो क्या अदानी इंटरप्राइजेस में अभी अभी भी निवेश करना चाहिए इस भाव पे भी? ये आपका एक अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, ये आपका फंडामेंटल अपना खुद का चॉइस है, बट हम इसको कोरिलेट करेंगे पास्ट सर्कमस्टेंसेस से। पास्ट में यस बैंक को गिरते हुए देखा, डीएचएफएल को गिरते हुए देखा, एडीएजी को गिरते हुए देखा, जेपी एसोसिएट को गिरते हुए देखा, यूनिटेक को गिरते हुए देखा। सब दिग्गज, सबका मार्केट में एक बढ़िया रेपुटेशन था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं जैसे उन लोगों में से किसी ने स्कैम किया या फ्रॉड किया तो अदानी भी फ्रॉड है। यहां मेरा मूल कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई एफएनओ का शेयर एक दिन में 30, 35, 40% गिर जाए तो बहुत ही कम संभावना रह जाती है कि वो अब वापस से लाइफ हाई को बहुत ही शॉर्ट टर्म में छूने वाला है, अनटिल एंड अनलेस कोविड जैसा कोई सिनेरियो हो, जिसमें कोविड में तो देखो सब कुछ गिरा। लेकिन अदानी ग्रुप जो गिर रहा है वो अपने खुद के निजी कारणों की वजह से गिर रहा है, तो ऐसे में रिकवरी आना बहुत ही मुश्किल है। ये छोटी मोटी रिकवरी जो नीचे से जो आई, आज 1,000 से 1,600 हो गया, भाव वही है कल वाला ही, लेकिन नीचे से रिकवरी आई है। ऊपर से देखेंगे तो 4,000 से 1,000 का भाव आ गया, मार्केट ऑलमोस्ट आपका देखा जाए तो 80% साफ हो गया। तो हिंडनबर्ग का जब रिपोर्ट आया था तो हिंडनबर्ग ने यही बोला था कि अदानी ग्रुप में 80% का डाउनसाइड है। तो 80% तो गिर गया ना भाई, अब क्या? अब तो हो गया, हिंडनबर्ग भी सक्सेसफुल हो गया 80% गिरा के। तो क्या अभी भी और गिर सकता है? इसमें टिप्पणी देना उचित नहीं होगा, ये आपका अपना फंडामेंटल कॉल है। पर अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म व्यू है तो दूरी बनाए रखे। लॉन्ग शॉर्ट मेरा पर्सनली खुद का कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अपना एक पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं, व्यू दे रहा हूं। दूसरा और सबसे हॉट टॉपिक इस हफ्ते का बजट। बजट आया, बजट शानदार आया। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने बहुत ही बढ़िया बजट दिया है, बट मार्केट ने उसका रिस्पेक्ट नहीं किया जस्ट बिकॉज ये अदानी ग्रुप के चक्कर में। बजट में ऐसा कुछ खास नेगेटिव नहीं था। बहुत सारे लोगों ने यह भी बोला एलटीसीजी बढ़ जाएगा, एसटीसीजी बढ़ जाएगा, ये टैक्स वो टैक्स फलाना ढिमकाना आएगा, पॉपुलिस्ट बजट होगा, फार्मर के लिए होगा, एग्रीकल्चर ही रहेगा, सरकार खर्चा करेगी, सॉब्स देगी क्योंकि आगे इलेक्शन है। ऐसा कुछ नहीं है बजट में। सरकार ने 10 साल का एक रोड मैप दिया है और इसे अमृतकाल का नाम दिया है, और अमृतकाल का पहला बजट है ये। सरकार ने हमारे पर्सनल इनकम टैक्स के स्लैब में भी एक बढ़ोतरी की है, जो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है। चलो कुछ तो मिला, कुछ नहीं से कुछ नेगेटिव तो नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा चीज था नेगेटिव, वो था इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। उसमें आप जानते हो कि एक न्यूज आया कि 5 लाख के प्रीमियम पे अप्रैल से उसमें आपको टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा। वो भी ये 5 लाख का जो प्रीमियम है, आप खुद से पूछिए कौन दे रहा है? आप दे रहे हो, मैं तो नहीं दे रहा हूं। ये अल्ट्रा एचएनआईज दे रहे हैं, एचएनआईज दे रहे हैं। 5 लाख रुपया का साल का प्रीमियम बहुत होता है, तो इसका एक्सपोजर लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में बहुत कम होगा, 5 से 10% कुछ होगा। तो इसको भी मार्केट ने बहुत ओवर हाइप कर दिया अदानी के चक्कर में। बाकी देखा जाए तो पूरा बजट बहुत अच्छा था। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे, निफ्टी कहा जाएगा। निफ्टी आप जानते हो लास्ट वीक ब्रेकडाउन देके जा रहा था। आप देख सकते हो चार्ट पे, लास्ट वीक निफ्टी ने अपना रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक किया, बट ब्रेक करके भी क्या हो गया? 17,700 का जब रेंज टूटा तो 17,400 तक आया। उसके बाद वहां से रिकवरी आई बजट वाले दिन। आप देख सकते हो अदानी ग्रुप की न्यूज के चक्कर में फिर निफ्टी गिरा। अदानी इंटरप्राइजेस रोज 20%, 30% गिर रहा है, निफ्टी ने वही 17,400 से फिर रिकवरी दिखा दी। आप ये देखिए, बाजार में बैंकों को लेके भी बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाई गई, बट आप आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट खोल के आप देख सकते हो,
पूरा हफ्ता आईसीआईसीआई बैंक मंडे को जो लो बनाया उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक वहां गया ही नहीं, वो नीचे से रिकवरी ही देते जा रहा है। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, कोई नहीं गिरा है इस वीक। ये जबरदस्ती की अफवाह बना दी गई कि प्राइवेट बैंकों का ये एक्सपोजर है, पीएसयू बैंकों का ये एक्सपोजर है, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बैंक्स बहुत ही मजबूत है, उनका जो बैलेंस शीट है वो भी बहुत रिकवरी हुआ है, उनके एनपीएस में बहुत सारी रिकवरी हुई है, प्रोविजनिंग भी अच्छे से की गई है कुछ सालों में। तो ये सोचना बंद कर दें कि बैंक्स गिरेंगे अदानी के चक्कर में। अदानी के चक्कर में अदानी गिर सकता है, बैंक नहीं गिरेंगे। और सबसे बड़ा बात, इसीलिए आज शुक्र है, शुक्रवार है, क्योंकि निफ्टी ने 17,800 को वापस रिक्लेम किया। बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिली और फ्राइडे मूड पूरा सेट कर दिया बाजार ने, और अगले वीक के लिए भी पॉजिटिविटी सेट करके गया है बाजार। अगर बाजार 18,200 के ऊपर चाल पकड़ता है तो ये बाजार रुकेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस नीचे कटा है, बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस कटा है। वो बोलते हैं ना, बड़ी मछलियों ने छोटी मछलियों को पूरा खाना निगल लिया उनका। तो अब वो वक्त आ गया है, अगर इस बार 18,200 कटा तो ऑल टाइम हाई बाजार में जरूर लगेगा। टेक्निकल चार्ट्स के मुताबिक, कोई मेरी कोई पर्सनली ऐसी नहीं है कि मतलब मुझे कोई न्यूज है या इंफॉर्मेशन है, मैं प्योरली टेक्निकल चार्ट्स को देखते हुए बोल रहा हूं। इस बार 18,200 निकला तो हम जरूर ऑल टाइम हाई को जाएंगे। थैंक यू।